रैकेल मेंडोजा एक 18 साल की क्यूट सी लड़की है। वह कॉलेज में लिटरेचर पढ़ रही है। वह राइटर बनना चाहती है, जो उसके पापा नहीं बन सके। वो बार्सिलोना में एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ का कैटरिंग का बिजनेस है। रैकेल राइटिंग की वर्कशॉप अटेंड करती है, मगर वह अपनी स्टोरी न जाने क्यों लिख नहीं पा रही। वैसे तो रैकेल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, मगर रैकेल के सपने कुछ और है, और उसकी वजह है उसके पड़ोसी हिडाल्गो फैमिली, जिनके बारे में वो हमेशा इंटरनेट पे सर्च करके जानने की कोशिश करती रहती है। रिच लोग और उनकी रिच लाइफस्टाइल उसका उसे ऑब्सेशन है। उसके पड़ोसी हिडाल्गो यह एक मिलियनियर फैमिली है। रैकेल के पड़ोस में ही उनका बहुत बड़ा मैंशन है। उनकी अल्फा 3 नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। रैकेल का उनसे कोई मेलजोल नहीं है, मगर रैकेल के रूम की खिड़की जहां खुलती है, ठीक उसके सामने आरिस हिडाल्गो के रूम की खिड़की है, और आरिस पे रैकेल का दिल आ चुका है। आरिस एक बहुत ही हैंडसम 20 साल का नौजवान है। वह हिडाल्गो फैमिली का 2 नंबर का लड़का है। सबसे बड़ा आर्टिमिस, जो एक प्राउडी लड़का है, उसे अमीर होने का गर्व है। तो तीसरा छोटा अपोलो नटखट और फ्रेंडली है। तो आरिस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ रहा है, जो आगे जाके उसके फैमिली बिजनेस में काम आएगा। रैकेल आरिस के पड़ोस में रह के भी उसने कभी उससे बात नहीं की, मगर रैकेल आरिस के बारे में सब जानती है। सुबह उठने से लेके रात तक उसका क्या शेड्यूल है, यह सब उसे पता है। वह इंटरनेट से आरिस के सब फोटो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे रखे हुए है, मगर तकदीर को शायद उन्हें मिलाना ही था, तो उस रात उन्हें मिला ही दिया। दरअसल एक रात आरिस रैकेल के विंडो के नीचे लैपटॉप लेके बैठा हुआ उसे दिखता है। वह रैकेल का वाईफाई यूज कर रहा है। वह रैकेल को बताता है कि उसका वाईफाई चल नहीं रहा है, तो उसने उसका वाईफाई हैक करके पासवर्ड जान लिया है। अब यहाँ धमाल की बात यह है कि रैकेल का पासवर्ड है एरिस द ग्रीक गॉड, जो अब एरिस जान गया है। वह उसे झाड़ती है कि मेरे परमिशन के बगैर तुम मेरा पासवर्ड कैसे यूज कर सकते हो। तो आरिस उसे बताता है कि जैसे तुमने मुझे बिना पूछे मेरा नाम एज ए पासवर्ड के तौर पे रखा, वैसे वह उसे यह भी बताता है कि उसने उसके लैपटॉप को हैक किया। तब उसे रैकेल ने जमा किए हुए एरिस के फोटो भी उसने देखे। अब इस बात का रैकेल के पास कोई जवाब नहीं होता। वह एम्बेरस फील करती है कि आरिस उसके सीक्रेट को जान गया है। आरिस उसे चुड़ैल कह के बुलाता है, जिसका रैकेल को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुमने गलत पड़ोसी से पंगा लिया है। तो इस नोकझोंक से दोनों की पहचान होती है। रैकेल के कॉलेज में 2 ही अच्छे दोस्त है, एक डैनिएला, जो अपने से किसी उम्र में बड़े आदमी के साथ शादी करना चाहती है, तो दूसरा योशी, जो वियर्ड किस्म का लड़का है। वह रैकेल को बहुत चाहता है। इनफैक्ट वो लोगों से यह कहता फिरता है कि वह रैकेल का होने वाला पति है। यहाँ रैकेल कॉलेज के बाद शाम को हर रोज चुपके से एरिस की फुटबॉल की मैच देखती है। एक बार ऐसे ही मैच के बाद वो उसका पीछा करती है, तो एरिस उसे रंगे हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि वह उससे चाहती क्या है। रैकेल उससे कहती है कि वह चाहती है कि वह उससे प्यार करे। उसकी बातें सुनकर एरिस शॉक सा हो जाता है। उसे हंसी आती है। उसकी जवान पड़ोसी, जिससे उसने कभी बात तक नहीं की, वो उस पे न जाने कब से मर रही है। बातों बातों में अंधेरा हो जाता है और रैकेल अंधेरे में अकेले घर जाने से डरती है। एरिस इस शर्त पे उसे घर छोड़ने को तैयार होता है, अगर वह उसके बदले उसे किस देगी तो। नेकी और पूछ रैकेल हाँ कर देती है। एरिस रैकेल के क्लोज तो जाता है, मगर उसे किस नहीं करता। वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, जिससे रैकेल थोड़ी नाराज होती है। एरिस उसे घर छोड़ता है और वाईफाई के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ घर में भी रैकेल एरिस के वीडियो देखती रहती है। यह देख के एरिस की माँ उससे कहती है कभी उसे खाने पे भी बुलाओ, मगर रैकेल कहती है वह रिच फैमिली है, उनसे हमारी बराबरी कहाँ। यहाँ रैकेल वाईफाई कनेक्शन निकाल देती है और सो जाती है। रात को एरिस रैकेल की खिड़की से उसके घर आके वाईफाई की वायर फिर से जोड़ता है। रैकेल नींद से जाग जाती है और अपनी रूम में उसे देख के शॉक होती है। अब एरिस उससे फ्लर्ट करता है और उसके पैरों को किस करता है। रैकेल बहुत रोमांटिक फील करती है। वह अपनी आंखें बंद करती है, मगर एरिस उसको उसी हालत में छोड़ के खिड़की से कूद के चला जाता है। रैकेल पार्ट टाइम फास्ट फूड जॉइंट में काम करती है। दूसरे दिन आरिस उससे मिलने वहां जाता है। उसे वहां देख के रैकेल को ताज्जुब होता है। तभी एरिस उसे उसके नए नाइट क्लब आने का इनविटेशन देता है। रात को रैकेल डैनिएला के साथ एरिस के नाइट क्लब जाती है, जिसका ओनर उसका भाई आर्टेमिस है। वहां एरिस रैकेल को पहचान नहीं दिखाता। तो अब रैकेल एटीट्यूड का जवाब एटीट्यूड से देने के इरादे से एरिस के साथ फ्लर्ट करती है, जिससे एरिस बहुत इरोटिक फील करता है, मगर रैकेल आधे में उसे उसी हालत में छोड़ के चली जाती है। यहाँ एरिस का भाई अपोलो बहुत शराब पीता है, उसे चढ़ जाती है,
तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते रैकेल उसे गाड़ी से उसके घर छोड़ने जाती है। गाड़ी में अपोलो डैनियला से फ्लर्ट करता है और मस्ती मस्ती में रैकेल का फोन गाड़ी के बाहर फेंक देता है, जिससे उसके मोबाइल का स्क्रीन क्रैक होता है। अपोलो घर नहीं जाना चाहता क्योंकि वह डरता है कि उसे नशे की हालत में देखकर उसके डैडी उसकी पिटाई करेंगे। यह सुन के रैकेल उसे अपने रूम लेके आती है। अपोलो नशे में उसके बेड पे सो जाता है। तभी एरिस खिड़की से वहां आता है। अब दोनों बातें करने लगते हैं। एरिस की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत वक्त पे इलाज न होने की वजह से हुई थी, जो बात एरिस के दिल को बहुत लगी थी। और उसे खुद को भी क्लोरीन से एलर्जी है, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, ना कि कोई इकोनॉमिस्ट। रैकेल उसे बताती है कि वह राइटर बनना चाहती है, जो उसके डैडी नहीं बन सके। एरिस रैकेल को बताता है कि वह सूरज ऊपर आने के बाद घर पे जाएगा, तब तक उसके डैडी भी ऑफिस जा चुके होंगे। वह बिना परमिशन के रैकेल के बेड पे सोता है। क्योंकि रैकेल भी थक गई है तो वह एरिस और अपोलो के बीच सो जाती है। अब उसके बगल में सो रहा एरिस अपने हाथों से उसे उत्तेजित करने लगता है। वह उसे अपने हाथों से सेटिस्फाई करता है। दूसरे दिन यह किस्सा रैकेल डैनियला को बताती है। वह रैकेल से कहती है कि शायद एरिस तुमसे प्यार करने लगा है। रैकेल कॉलेज से घर आती है तो उसे एरिस का गिफ्ट उसके बेड पे रखा मिलता है। वह गिफ्ट खोलती है, अंदर मोबाइल फोन रहता है। कल अपोलो ने उसका जो फोन तोड़ा था वह उसका कॉम्पनसेशन होता है, मगर इतना महंगा गिफ्ट रैकेल लेना नहीं चाहती, इसलिए वो मोबाइल एरिस को वापस करने उसके घर चली जाती है। वह एरिस के घर पहुंचती है। उनका वह बड़ा सा मैंशन देख के उसकी आंखें चौंधा जाती है। पैसे वालों की बात ही कुछ अलग होती है। हिडाल्गो की सेक्रेटरी उसे एरिस के कमरे तक छोड़ती है। अंदर एरिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। रैकेल को देख के वो फोन बंद कर देता है। रैकेल उसे फोन वापस करती है। उसका यह एटीट्यूड देख के एरिस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। रैकेल जानती है कि एरिस को गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं, इसीलिए वह उसे भी उनकी तरह ही ट्रीट कर रहा है। वह वापस जाने को मुड़ती है, मगर एरिस की जादू उसे उसकी बाहों में खींचती है। अब एरिस उसके क्लोज आता है। रैकेल भी अपने आप को रोक नहीं पाती। दोनों जोश में आते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। रैकेल का यह पहला एक्सपीरियंस है और वह भी उसके ड्रीम बॉय के साथ। रैकेल को और क्या चाहिए था। उसे लगता है कि एरिस भी अभी उसे चाहने लगा है, मगर काम होने के बाद एरिस उसे कहता है कि फोन ले और वहां से चली जाए। उसकी अकड़, उसका एरोगेंस देख के रैकेल बहुत हर्ट होती है और फोन वही रखे डस्टबिन में डाल के गुस्से से अपने घर आती है। मगर रैकेल के इस एटीट्यूड से एरिस भी डिस्टर्ब होता है। वह समझ जाता है यह लड़की अलग है। यहाँ रैकेल भी अब उसे भाव देना छोड़ देती है। दूसरे दिन वो गुस्से में ही लिटरेचर के लेक्चर पे बैठी रहती है कि उसे मोबाइल पे एरिस का मैसेज आता है। वो मैसेज ओपन करती है तो एरिस ने उसका फोटो भेजा हुआ होता है और उसके गले में रैकेल का लॉकेट होता है, जो कल रैकेल उसके घर भुलाई थी। वह देख के रैकेल डिस्टर्ब होती है और सीधा एरिस के घर पहुंच जाती है। वहां एरिस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल पे चिल कर रहा होता है। मौका देख के वो रैकेल को स्विमिंग पूल में ढकेलता है, जिससे उसके कपड़े गीले होते हैं। रैकेल कपड़े बदलने एरिस के बेडरूम में आती है। वहां एरिस उसे उसके दादाजी के साथ वाले फोटो दिखा के उनकी यादें शेयर करता है। वो रैकेल के गले में उसका लॉकेट पहनाता है। दोनों फिर से क्लोज होते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। सुबह उठने के बाद एरिस का भाई उसे एहसास दिलाता है कि हम बड़े लोग हैं, हमें छोटे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर एरिस डिप्रेस होता है। यहाँ रैकेल जाग जाती है। तभी क्लॉडिया यानी हिडाल्गो की मैनेजर आके उसे बताती है कि एरिस तो चला गया है, बेहतर है अब वह भी खुद के घर जाए। उसकी बातें सुनकर रैकेल इंसल्टेड फील करती है। उसे लगता है कि अमीर लोगों के बेडरूम में एक ही रिवाज चलता है, रात खत्म बात खत्म। अब दूसरी बार रैकेल का दिल टूटता है। बाहर खड़ा एरिस यह सब सुनता रहता है, मगर बेबस होके वही खड़ा रह जाता है। उसे अपनी बेबसी पे रोना आता है। एक लड़की को वह चाहता है, मगर पैसे और स्टेटस की वजह से वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नीचे खड़ा अपोलो भी उसके दुख को समझ जाता है। रैकेल भी समझ जाती है कि उसकी जगह उन पैसों वालों के घर नहीं है। वह योशी के पास लौटती है, मगर उसके दिमाग में एरिस के ही ख्याल होते हैं। एक दिन वह अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है, जहां योशी उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है। एरिस भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया हुआ होता है, मगर वह रैकेल से बात नहीं करता। उसे उस लड़की के साथ देख के रैकेल योशी के क्लोज जाती है। उसे क्लोज जाता देख एरिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब एरिस को ये करते देख रैकेल बहुत शराब पीती है। दरअसल एरिस रैकेल को जलाने के लिए ये सब कर रहा होता है। वह भी अपने दिमाग से रैकेल का ख्याल नहीं निकाल पाया है। वह उसी सोच में अपने घर लौटता है। वह अपने लैपटॉप से रैकेल का वाईफाई कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि रैकेल ने उसके नाम का पासवर्ड बदल दिया है और एज ए पासवर्ड एक गाली रखी है, क्योंकि जब एरिस वह देखे तो वह समझ जाए वह गाली उसके लिए है।
जिससे एरिस गुस्सा होता है। वह रैकेल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू लव यू। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिस किसी वजह से प्यार से दूर भाग रहा है। तो यहाँ रैकेल शराब के नशे में धुत अपने घर तक तो पहुंचती है, मगर वही फुटपाथ पे बैठ जाती है। अपने घर से एरिस उसे देखता है और उसके पास आता है। वह नशे में उसे कहती है कि मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ। एरिस रैकेल को उठा के उसके यानी रैकेल के रूम में लेके आता है। नशे में धुत रैकेल उससे कहती है कि वह उसे एक कहानी सुनाए। एरिस उसे अपनी खुद की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि एक लड़का था जो प्यार में बहुत विश्वास रखता था, अपने माँ बाप और भाइयों से बहुत प्यार करता था। वह सोचता था कि उसके माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उस लड़के के डैडी काम के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर होते थे। घर में उनकी बीवी और बच्चे अकेले होते थे। एक दिन वह लड़का स्कूल से जल्दी घर आता है। उसे एग्जाम में ए ग्रेड मिली होती है, जो उसे माँ को दिखाने की जल्दी थी। मगर जब वह माँ के बेडरूम में आता है तो देखता है कि उसकी माँ किसी अजनबी के साथ सो रही है। उसके किसी अनजान आदमी से शारीरिक संबंध है। वह देख के वह लड़का शॉक होता है। वह यह बात रोते रोते उसके बाप को बताता है। उस पर उसका बाप उससे कहता है कि बिजनेस में यह सब चलता ही रहता है। जैसे तुम्हारी माँ किसी के साथ थी, वैसे ही मैं भी कई औरतों से संबंध रखे हूँ, मगर उससे कुछ बिगड़ तो नहीं रहा। प्यार हमें कमजोर करता है, प्यार हमें रुलाता है, जैसे तुम आज रो रहे हो। अगर दुनिया में कामयाब होना है तो प्यार, इमोशन, इन सब को भूल जाओ। अपनी यह कहानी सुना के एरिस की आंखें नम होती है। उस वाकयात की वजह से वह लड़कियों को सिर्फ फन की नजर से देख रहा है, क्योंकि उसके डैडी ने उसके दिमाग में डाला है प्यार वीकनेस होता है। मगर रैकेल से मिलके उसमें बदलाव आ जाता है। वह स्वीकार करता है कि अब वह रैकेल से प्यार करने लगा है। यहाँ एरिस के घर उसके डैडी को यानी जुआन हिडाल्गो को एरिस और रैकेल के चक्कर के बारे में पता चल चुका होता है। वो उसे बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं उस लड़की के चक्कर में तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। वह उसे अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स सीखने भेजना चाहते हैं, ताकि वह पढ़ के उनकी कंपनी के बोर्ड पे आ सके। वह उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे बचपन में क्या कहा था, प्यार इंसान को कमजोर बनाता है। वह एरिस को कहते हैं कि उस लड़की को भूल जाओ, मगर एरिस रैकेल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। वह कॉलेज लाइब्रेरी में घुस जाता है और रैकेल से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। रैकेल उससे कहती है कि हर बार वह उससे प्यार जताता है और उसका दिल तोड़ता है। वह रैकेल से कहता है उसे आखिरी मौका दो। वह रैकेल को बताता है कि वह उसको डेट पे एक कॉस्ट्यूम पार्टी में लेके जाना चाहता है। उन दोनों को योशी साथ देखता है। वो रैकेल को समझाता है कि एरिस पैसे वाला है, उसके लिए प्यार कोई अहमियत नहीं रखता, बेहतर है संभल जाओ और एरिस को छोड़ दो। मगर रैकेल इनकार करती है, जिससे इमोशनल होकर योशी उससे कहता है कि कल जब एरिस तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा तब तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ रात को एरिस रैकेल को लेने आता है। उसने ग्रीक गॉड का ड्रेस पहना हुआ होता है, तो रैकेल ने चुड़ैल का। एरिस उसे पार्टी की बजाय उनके कंपनी के बिल्डिंग की टेरेस पे लेके जाता है। वह उसे बताता है इस जगह वह आज तक कभी किसी लड़की को नहीं लेके आया। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और पूरी तरह से इंटीमेट होते हैं। अब दोनों की इंटीमेट लाइफ शुरू होती है। वह अलग अलग जगह बिंदास इंटीमेट होते रहते हैं। एक दिन एरिस के डैडी उसमें से एक क्लिप एरिस के सामने रखते हैं और उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। वह उससे कहते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अगर वह इस तरह की क्लिप देखेगा तो उनके बिजनेस पे बुरा असर पड़ेगा। जिस पर एरिस उन्हें बेतुका जवाब देता है कि ऐसी क्लिप से उल्टा और पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनका बिजनेस और बढ़ेगा। एरिस अब अपने डैडी को कहता है कि वह अमेरिका पढ़ने नहीं जाएगा, तो वह उस पर चिढ़कर बोलते हैं कि उसे बिना मेहनत किए सब मिल रहा है, इसलिए उसको पैसे का मोल नहीं। एरिस उन्हें कहता है कि अब वह उन्हें मेहनत करके दिखाएगा। अब एरिस रैकेल के यहाँ जाता है और उसके फास्ट फूड जॉइंट पे जॉब पकड़ता है, जहाँ गार्बेज फेंकना, ऑर्डर लेना, यह सब काम वो करने लगता है। यहाँ एरिस का भाई आर्टिमिस भी उनकी मैनेजर क्लॉडिया से प्यार करता रहता है, मगर डैडी के डर की वजह से वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसे पता चलता है कि उसका भाई एक मामूली फास्ट फूड जॉइंट पे मामूली काम कर रहा है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ अल्फा 3 कंपनी की बड़ी बिजनेस पार्टी रहती है, जिसमें एरिस रैकेल को वहाँ अपने साथ लेके जाता है और उसे बेधड़क अपनी मम्मी डैडी से मिलवाता है। रैकेल एरिस की फैमिली से मिलके खुश तो होती है, मगर तभी उसकी नज़र उसकी अपनी माँ पे पड़ती है, जो उस पार्टी में लोगों को ड्रिंक्स सर्व कर रही है। इन शॉर्ट वो वेटर का काम कर रही है। दरअसल यह आर्टिमिस का काम था। वह रैकेल को उसकी और उसके माँ की औकात दिखाना चाहता था। वह चाहता था कि रैकेल बड़े घर की बहू बनने के सपने ना देखे। अपनी माँ को पार्टी में वेटर की तरह घूमते देख के रैकेल बहुत हर्ट होती है। वह इंसल्टेड फील करती है। उसे लगता है
कि एरिस को यह सब पता था, फिर भी उसने यह इंसल्टेड हरकत रोकी नहीं। वो उसे तमाचा मार के वहां से चली जाती है। अब एरिस उसके भाई से इस हरकत का जवाब मांगता है। तभी आर्टिमिस उसे कहता है कि हम अल्फा 3 है, आर्टिमिस, एरिस और अपोलो, अ मिलियनियर। हमें अपने स्टेटस में रहना चाहिए। एरिस को यह झूठा स्टेटस पसंद नहीं, जहां इंसान अपनी पसंद की कोई चीज ना कर सके। रात को रैकेल की माँ पार्टी में बचा खाना घर लेके आती है, जिससे रैकेल को अपने छोटेपन का और एहसास होता है। वो रोने लगती है। यहाँ कॉलेज में योशी ने भी रैकेल से बात करना बंद कर दिया है। दूसरे दिन एरिस रैकेल को रात के वाकयात के लिए सॉरी बोलता है। वो भी उसे तमाचा मारने के लिए सॉरी बोलती है। रैकेल उसे बताती है कि कल उसका प्रॉम है। प्रॉम मतलब कॉलेज के आखिरी दिन की पार्टी, और वो चाहती है कि एरिस वहाँ ना आए। वह एरिस को बताती है कि वह जॉब छोड़ के जा रही है, क्योंकि ऐसे हालात में दोनों एक जगह एक साथ जॉब नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर एरिस की आंखें नम हो जाती है। यहाँ रात को रैकेल घर में बैठी रो रही होती है। वह प्रॉम जाना नहीं चाहती। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि वह नहीं चाहती कि वह उसके पिता की तरह डरपोक बने, क्योंकि अगर वह चाहते तो बड़े राइटर बन सकते थे, मगर अपने डरपोक स्वभाव की वजह से वह कुछ ना बन पाए। वह रैकेल को कहती है कि अगर वह एरिस से प्यार करती है तो सीधा जाके बेझिझक उससे कहे, अपने दर्द को अंदर ना छुपाए। उसकी बातें सुनकर रैकेल सीधा एरिस के घर जाती है। आर्टिमिस उसे अंदर आने नहीं देता, मगर वह चिल्ला के एरिस को बोलती है कि वह उसका प्रॉम पार्टी में इंतजार करेगी। यहाँ एरिस की फैमिली एक साथ डिनर करने के लिए जमा हुई है। शैंपेन ग्लास में डाली जाती है। सब चीयर्स करते हैं, मगर एरिस का दम घुटने लगता है। वह वहां से भाग खड़ा होता है। यहाँ कॉलेज में रैकेल एरिस का इंतजार करती है। एरिस वहां पहुंच तो जाता है, मगर योशी उसका रास्ता रोकता है। वह एरिस को धक्का मार के स्विमिंग पूल में गिराता है। स्विमिंग पूल का क्लोरीन वाला पानी एरिस के शरीर के अंदर जाता है, जिसकी उसे एलर्जी होती है। वो पानी में ही बेहोश हो जाता है। यहाँ योशी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रैकेल की मदद से एरिस को बाहर निकालता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, मगर एरिस आईसीयू में चला जाता है। रैकेल एरिस के बेड के पास बैठी रहती है। उसका प्यार एरिस को मौत के मुंह से वापस ले आता है। एरिस को होश आता है। अब एरिस के प्यार को उसके मम्मी डैडी भी स्वीकार करते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एरिस अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला करता है, मगर इकोनॉमिक्स की नहीं बल्कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए। यहाँ आर्टिमिस और क्लॉडिया की शादी के लिए भी डैडी मान जाते हैं। रैकेल एरिस को छोड़ने एयरपोर्ट जाती है, जहाँ एरिस उससे वादा करता है कि वह अपनी पढ़ाई करके उसके पास लौट आएगा हमेशा के लिए। रैकेल उसे रोते रोते अलविदा करती है। एरिस प्लेन में बैठ जाता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसके हाथ रैकेल की पैंटी लगती है, जो रैकेल ने जानबूझ के उसकी याद के लिए रखी हुई होती है। अब रैकेल उसके और एरिस की प्रेम कहानी पे स्टोरी लिखती है, जो वह अपने लिटरेचर के क्लास में पढ़ के सुनाती है। वह आखिर में लिखती है, प्यार देने की चीजें, लेने की नहीं। उसकी स्टोरी सुन के हॉल में बैठे सभी तालियां बजा के उसकी कहानी को अप्रिशिएट करते हैं। जो रैकेल के डैडी नहीं बन पाए, वह एरिस का प्यार रैकेल को बनाता है, एक राइटर। यहाँ आखिर में एरिस रैकेल को मैसेज करता है कि अगर मेरी याद आए तो खुद को सेटिस्फाई कर लेना। मगर जब वह आंखें उठा के ऊपर देखती है तो एरिस उसके सामने होता है। वह छुट्टियों में रैकेल से मिलने आया हुआ होता है, मगर रोज की तरह वह दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से आता है। दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है।